हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th इंग्लिश प्रोज। चैप्टर का नेम है टॉम सायर। हमने पिछले पार्ट में आपको यहाँ तक पढ़ाया था डैड विल पनिश हिम। इससे आगे यहाँ से अध्ययन करेंगे। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे। अगले दिन सैटरडे था। द स्कूल वॉज शट। स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री। गाँव के सभी लड़के फ्री थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। और ये एक बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द वर्ड्स वर सिंगिंग। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, एंड द वर्ड्स वर सिंगिंग, और पक्षी गा रहे थे। सूर्य चमक रहा था और पक्षी गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। पेड़ एंड फूल बहुत सुंदर, तरोताज़ा दिख रहे थे और काफ़ी लवली, सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफकोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। टॉम ऑफकोर्स बेशक, टॉम भी वांटेड चाहता था टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल अदर बॉयज़ वर गोइंग। दूसरे लड़के सभी जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम सैडली मतलब दुखी रूप से, आउट द हाउस घर से बाहर आया। टॉम बड़ा दुखी रूप से घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश था। इन द अदर ही कैरिड ए बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट बॉस। और उसके दूसरे हाथ में एक बाल्टी थी जो वाइट बॉस मतलब कलर से, पुताई के कलर से फुल भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। हिज आंट उसकी मौसी वॉज मेकिंग करा रही थी हमें उससे वाइट वॉश पुताई द फेंस चार दीवारी पर। चार दीवारी होती है जो घर के चारों तरफ होती है, और उसकी आंटी उसकी मौसी उसी चार दीवारी पर पुताई करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने दुखी से चार दीवारी की तरफ देखा। हाउ हाई इट इज़, ये कितनी लंबी है। हाउ हाई इट इज़, ये कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, और ये कितनी लंबी है। टॉम दीवार को देखकर बोलता है, वो दुखी होता है और कहता है ये कितनी ऊंची और कितनी लंबी है। ही थॉट इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। और वो सोचता है लगभग, इंडीड वास्तव में, द हाइट ऑफ फेंस, इस दीवार की ऊंचाई लगभग 9 feet है, मतलब 9 feet है, और इट्स लेंथ वॉज 30 yards, और इसकी जो लंबाई है 30 yards है, 30 गज है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट बॉक्स। टॉम वाइट बॉक्स में अपना ब्रश डालता है। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ही ड्रू इसको खींचता है स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस, और वो चार दीवारी पे उसको धीरे से चलाता है, लाइन खींचता है। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और जैसे वो ब्रश चलाता है और उससे एक बहुत छोटा सा वाइट मार्क लगता है, खींचता है। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम दोबारा कोशिश करता है। एनोदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और दोबारा एक छोटा सा सफ़ेद निशान लगता है। टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवली। टॉम सेट डाउन, टॉम नीचे बैठ जाता है, एंड साइड हैवली, और एक गहरी सांस लेता है। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। और अपनी पॉकेट से जो कुछ उसकी पॉकेट में होता है वो सब चीज़ों को बाहर निकाल लेता है। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे होते हैं। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे होते हैं। सम पीस ऑफ स्ट्रिंग, और कुछ धागे के टुकड़े। एंड सम 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2-3 उसके पास टूटे हुए खिलौने होते हैं। नो वन विल वाइट वॉच द फेंस फॉर दीज ही थॉट। वह सोचता है, विचार करता है कि इन सभी चीज़ों के लिए जो मेरे पास है, कोई भी लड़का पुताई नहीं करेगा। नो आई माइट थिंक ऑफ बेटर प्लान। नो नहीं, आई माइट थिंक, मुझे सोचना चाहिए, ए बेटर प्लान, मुझे कोई और अच्छा प्लान सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह बार बार विचार करता है। सून ही हैड एन आइडिया, और जल्दी उसके दिमाग में एक विचार आ जाता है। ही बार बार विचार करता है वो, और उसको एक आइडिया, एक सुझाव मिल जाता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन
एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, वो अपने ब्रश को दोबारा उठाता है, पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, वह अपने ब्रश को दोबारा उठाता है, एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करना शुरू कर देता है। व्हेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और बैन रोजर्स एक लड़का है जो उस गली में गुजर रहा है, उसी गली से आ रहा है जहाँ टॉम सफेदी कर रहा है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, और टॉम ऐसे बहाना कर लेता है जैसे उसने उसको देखा नहीं है। ही वर्कड हार्डर देन एवर, और वो हमेशा से पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगता है, हार्ड वर्क करने लगता है। वैन वैन वॉज ईटिंग एन एप्पल, और वैन जो लड़का आ रहा था वो एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश दिख रहा था। ही वॉज प्रिंटिंग दैट ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप। ही वॉज प्रिटेंडिंग में ऐसे चल रहा था जैसे कि मानो कि एक बहुत बड़ा कोई जहाज हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो उसकी तरह चल रहा है, घूम रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग हिम, और वो ऐसे आदेश दे रहा है जैसे कि उसके आदेश से कोई जहाज चल रहा हो। ये बैन रास्ते में आ रहा है, सेब खाते हुए आ रहा है, और वो ऐसे चल रहा है जैसे कोई जहाज हो, और वो ऑर्डर दे रहा है किसी जहाज के लिए। ही केम अप टू द टॉम, वह टॉम के पास आता है। ही रब्ड हिज आइज, वाई टॉम, ही क्राइड ए ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग, और वो टॉम के पास आकर ही रब्ड हिज आइज, बनी आंखों को रगड़ता है। वाई, क्यों टॉम, क्यों टॉम, ही क्राइड चिल्लाता है, इन ग्रेट सरप्राइज मतलब आश्चर्य से चिल्लाता है, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। वैन उसके पास आता है और आकर रगड़ के बोलता है, ओ टॉम, वाई, क्यों तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहता है। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वह अपना वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी करता रहता है, पुताई करता रहता है, वो कोई आंसर नहीं देता। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में ऐसे वर्क कर रहा है जैसे कि काफ़ी रुचि हो उसको वर्क करने में। टॉम, यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। बैन रिपीटेड, बैन दोबारा उससे पूछता है कि टॉम तुम काम कर रहे हो। ओ इट्स यू, वैन आई डिडंट नोटिस यू, टॉम जवाब देता, ओ तुम, बैन तुम, आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुमको देखा नहीं। बैन तुम हो, मैंने तुमको देखा नहीं। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, यू डोंट वांट टू केम, यू डोंट वांट टू कम, डू यू। बहन ने कहा कि मैं तैरने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, क्या तुम नहीं जाना चाहते। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम्हें तो सिर्फ काम करना पसंद, तुम काम करना पसंद करते हो। इज दिस इजंट वर्क, ये वर्क नहीं है। दिस इज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम धीरे से कहता है ये वर्क नहीं है। एंड ही बेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वाइट वॉशिंग करता रहता है। नॉट वर्क, बैन एक्सप्लेन, नॉट वर्क, बैन एक्सक्लेम, बैन चिल्लाया आश्चर्य से, ये वर्क नहीं है। ओ नो, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग अ फन, पुताई करना एक खेल है, मज़ेदार है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू, क्योंकि तुमने कभी वाइट वॉश पुताई नहीं की है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।